हॉस्पिटल में ससुराल। सुषमा की बहू हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस चक्कर में पुष्पा उसे देखने आई हुई थी। अरे पुष्पा, यह अस्पताल तो बहुत ही बेकार है। मैंने सुना था यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन देखो नर्स को कब से बुला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। यही अस्पताल मिला था क्या तुझे अपनी बहू को भर्ती करने के लिए? अरे भर्ती करने की ज़रूरत ही कहाँ थी, पर इन डॉक्टरों को जानती नहीं है क्या तू? बच्चा पेट में उलट गया है, बच्चे ने पॉटी कर दी है, गले में नाल फंस गई, बच्चा अंदर हंस रहा है, बच्चा अंदर बोल रहा है, कुछ भी फालतू बोलकर पेशेंट को डरा देते हैं। अब मेरी बहू को ठहरा पहला बच्चा, फ़ोन पे डॉक्टर से बात हो रही होगी, उसने कह दिया कुछ, बस घबरा गई, कहने लगी मुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलो, तो हड़बड़ी में निकलना पड़ा। मेरी एक पर्सनल गायनो है करके यहाँ ले आई हमें, और देख डॉक्टर मैडम ने 2 मिनट में ही चेकअप खत्म कर दिया और हाथ में ये 50,000 का लंबा लिफाफा पकड़ा दिया। बस आला लेकर सीने पर लगा देती हूँ। अरे भाई बच्चा तो पेट में है। हाय राम, इतनी अकल तो तुझे भी है, कहीं नकली डॉक्टर तो नहीं है? अरे दिखावा देख कर ही लगता है कि फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। 2 मिनट से ऊपर तो देखती भी नहीं है पेशेंट को। मैंने कहा बेटा ज़रा मेरे भी कलेजे में दर्द रहता है, आला लगा कर देख ले। मजाल है, पैसे का धंधा है भाई, पैसे का। पैसे का समझ भी आता है, आजकल हर जगह पैसे निकलते ही हैं सुषमा, पर पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटी भी दो। सफाई का देख, वो तो बुढ़ापे का शरीर है, तो 2-2 मिनट में मुझे पेशाब की हाजत हो जाती है, तो बाथरूम का मुंह देखना पड़ा। बाथरूम की हालत देखकर मुझे लगा मैं ही बीमार हो जाऊंगी। अस्पताल में तो सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा संक्रमण का डर लग रहा है मुझे। सच कह रही हो पुष्पा, और दवाइयों का क्या हाल बताऊं, बाहर मेडिकल से ही खरीदने पड़ती है। स्टाफ तो ऐसे बात करते हैं मानो हम इनके नौकर हो। हाय बता, अभी 2 दिन तो रखेंगे ना बहू को, खाना वाना कैसे करेगी? कैंटीन का खाना देखा मैंने, मरीजों के लिए हेल्दी खाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाने से ही पेट खराब हो जाए। 8वां महीना तो चल ही रहा है, बहू को 1 महीने और अस्पताल का मुंह देखना है, उसके बाद भगवान ना करे कि अस्पताल का मुंह देखना पड़े। और आज से ठीक 1 महीने बाद पोता होने की खुशी में सुषमा पुष्पा के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचती है। अरे पुष्पा, मुंह मीठा कर, मेरे घर लड़का हुआ है। अरे नहीं नहीं, मुझे शुगर है, तू मिठाइयाँ दे दे, मैं बच्चों को खिला दूंगी। मैंने खा लिया तो पता चला मेरा शुगर बढ़ गया और मुझे ही अस्पताल जाना पड़ गया। ना मत ले तू अस्पताल का, डॉक्टरों को सिर्फ बिल बढ़ाना होता है। मैं तो कहती हूँ भगवान घर की बेटी बहू को अगर बच्चा पैदा करना हो तभी अस्पताल का मुंह दिखाए, वरना नहीं। और नहीं तो क्या सुषमा, मैं तो लंबे लंबे हाथ जोड़ती हूँ अस्पताल को। आखिरी बार ये अस्पताल तब गए थे जब मेरी सास आखिरी सांसें गिन रही थी, वरना ऐसे जाना पड़े तो ये खुद भर्ती हो जाए। खांसी लेकर भी कोई अस्पताल जाए तो पक्का दिल का मरीज बनकर आएगा। अरे भाई, जो बीमारियां होती भी नहीं वैसी वैसी बीमारियां निकाल देते हैं ये लोग। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रिंस नीचे आता हुआ कहता है, बस मम्मी बस, आज डॉक्टर है तो लोग जिंदा है, तुम्हें तो चाची का साथ चाहिए। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसे तुम दोनों मिलकर गाली नहीं देती हो, रेस्टोरेंट वालों से लेकर अस्पताल तक। अरे किसी को तो बख्श दो। बोलते बोलते प्रिंस को ध्यान नहीं रहता और उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। प्रिंस, नेहा, प्रिया, प्रेम, जल्दी आओ, देखो प्रिंस कैसे सीढ़ियों से गिर गया। मेरा हाथ मम्मी। ज्यादा दर्द है क्या बेटा? कहीं और भी लगी है क्या? पापा प्रिंस का हाथ पकड़िए, मैं पैर पकड़ता हूँ, इसे लिटा देते हैं सोफे पर, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ चोट आई है। नेहा, तुम सर चेक करो, सर पर कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं बेटा, इसका सर तो सीढ़ियों से टकराया ही नहीं था, हाथ पैर में चोट आई होगी। देखो हाथ पकड़ कर कैसे करा रहा है। मुझे लगता है मेरा हाथ गया। लगता है एक्सरे करवाना होगा। तुम लोग तो 2 मिनट में हड़बड़ाने लगते हो। अरे भाई, हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता तो दर्द बर्दाश्त कर पाता क्या प्रिंस? हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त करने लायक होता ही नहीं है। एक बार गिरने पर शरीर आम जाता है, कुछ घंटे दर्द रहेगा, फिर अपने आप ठीक होने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने वक्त तो आप हर चीज़ पर इतना ध्यान रखते हैं, और मेरे बेटे के वक्त कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। अरे मैं दे दूंगी 1500 रुपये एक्सरे के, जान मत दीजिए आप। अरे मुझे क्या बोल रही है आप ये सब? आप ही के कारण तो हुआ है। पिछले 1 महीने से अस्पताल की बातें चल रही है इस घर में। कितनी बार बोला मत लिया करो हॉस्पिटल का नाम। लग गई ना बेटे को चोट, अब लेकर जाओ अस्पताल। हाँ दूधिए पापा मम्मी किसी चीज़ की, यहाँ प्रिंस बेचारा दर्द से तिल मिला रहा है और आप लोग लड़ रहे हैं।
कोई चोट पर गर्म पानी से सेकने का सजेशन देता है, कोई बर्फ से। सूजन कम लग रही है ना पुष्पा जी? देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ कि नहीं पता चल जाएगा पापा, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है। ड्राइवर आ रहा है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पता चला बेकार में घरेलू नुस्खे के चक्कर में तिल का ताड़ हो गया। ठीक है, फिर मैं भी चलूँगा। फिर मैं भी जाऊंगी भाई साहब, मेरे सारे अच्छे बुरे में आप लोग मेरे साथ खड़े थे, फिर मैं कैसे ना चलूं। मैं तो माँ हूँ, मैं तो चलूँगी। गिरते वक्त भी मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था मेरा प्रिंस। उस वक्त अगर तूने मेरी बातों पर ध्यान न दिया होता बेटा, तो आज तेरी हालत ये ना होती। और दोनों बहुओं और उनके बच्चों को छोड़कर सभी प्रिंस को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर तुरंत प्रिंस के हाथों का एक्सरे करवाते हैं। यही तो गलती है ना, सीधा डॉक्टर के पास आना चाहिए। आप लोग खुद के नुस्खे क्यों लगाने लगते हैं? इतना सोचना ही नहीं होता। वो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना फ्रैक्चर। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है और दोनों हाथ में खाने का बैग लिए प्रिया और नेहा अंदर आती हैं। अरे अरे, ये आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हैं? इतने लोग एक्सरे रूम में अलाउड नहीं है। एक तो पहले पेशेंट के साथ 5-6 लोग अंदर आ गए, और ये हाथ में क्या है आप लोगों के? बाहर रखिए, बाहर रखिए इसे। जो बिस्तर पर लेटे हैं वो मेरे पति हैं। 1.5 घंटे से निकले हुए हैं सब। दोपहर का खाना भी नहीं खाया किसी ने, और आप कह रहे हैं हाथ में क्या है? अरे भाई, खाना लेकर आई हूँ। गर्मा गर्म खाना बनाया था तो बर्बाद होने देती क्या? हो गया ना एक्सरे। चलिए प्रिंस, आप खाना खा लीजिए। प्रेम जी आप भी खा लीजिए। मम्मी जी, पापा जी, सुषमा चाची आप भी बैठ जाइए, वरना आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि सहेली के घर गई और भूखी आ गई। और जिस बेड पर प्रिंस लेटा हुआ था उसी पर डिस्पोजल प्लेट लगाकर सभी खाने बैठ जाते हैं। अरे एक्सरे वाले बेटा, तू क्या सोच रहा है? तू भी खा ले, हमारा दिल बड़ा है। यहाँ कैंटीन का खाना अच्छा थोड़ी ना होगा। तू भी खा ले बेटा, ये ले 2 पुड़िया। खाना क्या खाऊं? आप लोग मेरी नौकरी खाने पर उतारो हैं। ये डाइनिंग एरिया नहीं है, बाहर जाकर करिए जो करना है, और ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दे दीजिए। प्रिंस के परिवार को अस्पताल में आए अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे कि इतना तमाशा हो चुका था, और इसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि प्रिंस को पूरे 1 हफ्ते के लिए अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट होना होगा। बता सुषमा, अब क्या होगा? कैसा कमरा होगा? मेरा बेटा कैसे रहेगा उस छोटे से कमरे में? आप फिक्र क्यों करती है मम्मी? मैं अभी जाकर प्रिंस के कमरे का बिस्तर अस्पताल में मंगवा लेता हूँ और उसे हॉस्पिटल के कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। कम से कम लड़के की रात की नींद तो पूरी होगी। यह हुई ना बात, बेटा जीता रहे, बेटा जीता रहे। ऐसे ही अपने भाई से रिश्ता निभाते रहना। हाँ, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ जेठ जी। वो क्या है ना, रात को ही इन्हें किताबें पढ़ने की आदत है, तो 2-4 किताबें ले आऊँगी और इनका फेवरेट तकिया और इनका लैपटॉप भी यहीं बैठे काम भी कर लेंगे, वरना मन कहाँ लगता है ना ऐसे। बहू, तेरे पति की टांग नहीं टूटी है, हाथ टूटा है, कैसे करेगा काम? आप समझे नहीं पापा जी, लैपटॉप पर पिक्चर तो देख ही सकते हैं। यहीं रहेंगे, हम भी पिक्चर देख लेंगे साथ में। हम साथ साथ हैं, कैसा रहेगा मम्मी जी? अरे वो तो कितनी बार देख रखी है बहू, वो वाली देखेंगे ना। इसमें रानी मुखर्जी का बच्चा गिर जाता है और फिर सरोगेसी करती है, वो वाली। बता सुषमा, उस जमाने में सरोगेसी के बारे में बता दिया था और लोग समझे। अब लैपटॉप ले आना प्रिया, ये डन रहा। और बिस्तर लाकर प्रेम प्रिंस के कमरे में शिफ्ट कर देता है और सभी वार्ड के अंदर चले जाते हैं। अरे यार, दरवाज़ा तो खोलो, पेशेंट तो बाहर ही रह गया। सब एक साथ बैठकर पिक्चर लगाकर देखना शुरू कर देते हैं। तभी नर्स कमरे में आती है। OMG, नो 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 नो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये अस्पताल का कमरा है, आपका बेडरूम नहीं है। यहाँ ऐसे पिक्चर नहीं देख सकते आप। और पेशेंट के साथ सिर्फ एक आदमी रहेगा, पूरा मोहल्ला नहीं। देख रही है पुष्पा, तो ये नर्स मुझे मोहल्ले वाली कह रही है। अरे मोहल्ले वाली हूँ क्या मैं? हैं? जब बिल का इतना बड़ा लिफाफा दिया था आप लोगों ने हमें, तो उसके नीचे क्यों नहीं लिखा था रिश्तेदारों का रहना मना है? अरे भाई, ये लड़का कोई अनाथ थोड़ी ना है, ये मेरा बेटा है, इस लड़की का सुहाग है, इस चाची का भतीजा है, हम सबका रिश्ता है इससे। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, पर ये आवाज़ कम कीजिए, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। कुछ देर बाद प्रिंस अपनी माँ से कहता है, मम्मी, डोसा खाने का मन कर रहा है, देखो ना कैंटीन में डोसा मिलेगा क्या? रुक प्रिंस, मैं देख कर आती हूँ। कुछ देर बाद नेहा कैंटीन से वापस लौटती है। छी छी मम्मी जी, डोसे के नाम पर पपड़ी दे रहे हैं ये लोग, ऊपर मसाला भी इतना गंदा, कोई स्वाद ही नहीं था, और 150 रुपये में प्लेन डोसा। अब प्रिंस के लिए मैं डोसा लेकर आऊँगी और चाची जी को नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर सभी 4 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, भूख तो सबको लगी रही होगी।
सभी लोग कैंटीन में 3 वक्त 7 दिन तक खाएंगे तो जेब ढीली हो जाएगी और मुंह का स्वाद भी बिगड़ेगा, सो अलग। इनसे तो बाहर का खाना वैसे भी नहीं पचता भाभी, घर पर ही बना लेते ना। तो फिर मैं तो घर पर ही डोसा खाऊंगा, वरना आते आते उसकी पपड़ी नरम हो जाएगी, और डोसा नरम पपड़ी खाने में अच्छा नहीं लगता। अपने ससुर के साथ दोनों बहुएं घर आ जाती हैं। वहाँ से रसोई का सारा सामान, मसाले के डब्बे, इंडक्शन और सब्जियां लेकर अस्पताल आ जाती हैं। अरे अरे, ये सब क्या है? ये खाने का सामान, चूल्हा, ये सब लेकर अंदर कहाँ जा रही हैं आप? ये क्या बात हुई? मेरा देवर इसी वार्ड में एडमिट है तो यहीं आऊंगी ना। और ये क्या, आप 2-2 मिनट में ये ग्लूकोज का पानी लाकर पिला रही हो? इस बेचारे का मुंह का स्वाद खराब हो जा रहा है। उसे मत बताओ बहू, पर मुझे तो बता दो ये सब क्या लेकर आई है तू? इनको डोसा खाने का मन था मम्मी जी, और अगर हम डोसा बनाकर यहाँ लाते तो डोसा सॉफ्ट हो जाता। डोसा अगर घर पर बनता तो आप सबको एक एक कर घर आना पड़ता और आने जाने में पेट्रोल वेस्ट होता, सो अलग। इसीलिए हम सारा सामान यहीं लेकर आए। अब यहीं बनेगा डोसा और सभी साथ बैठकर खाएंगे। मानना पड़ेगा मम्मी, तुम्हारी दोनों बहुएं दिमाग की बड़ी तेज है। मेरा आइडिया था ये। अरे हद है, क्या आदमी है आप? पहले एक्सरे रूम में खाने का डब्बा खोलकर बैठ गए, फिर हॉस्पिटल के कमरे में अपने घर का बिस्तर लेकर आ गए, अब यही खाना बनाएंगे आप? हॉस्पिटल का कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं? तेरा फोन है, तू केबिन के बाहर चली जाना बेटा, जा फोन पर बात करके आराम से आ। बहू मेरे लिए अनियन डोसा बनाना। और अस्पताल के वार्ड के अंदर ही डोसा, सांभर, चटनी बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ ग्राइंडर पर चटनी पीसी जा रही थी, दूसरी तरफ कुकर में लग रही थी सीटी, और अस्पताल का वार्ड ससुराल का किचन बन जाता है। रात को प्रिंस के साथ बहू यहाँ रुक जाएगी, हम सबको घर चलना चाहिए, वरना यहाँ सब सोएंगे कैसे? फर्श तो ठंडी है। हाँ प्रेम बेटा, मुझे ना मेरे घर छोड़ देना। सुबह से निकली हुई हूँ मैं, मोबाइल फ़ोन लेकर भी नहीं आई थी। मेरे बहू बेटे मुझे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, फिर हम सब निकलते हैं। तुम बताओ मम्मी, यहाँ रुकोगी कि चलोगी? अरे रुक जा बेटा, ज़रा सोचने तो दे। हम तो सुबह नहा धोकर आ जाएंगे, पर प्रिंस कैसे नहाएगा? बाथरूम चेक किया है मैंने मम्मी जी, बाथरूम तो अच्छा है। यहाँ नहा तो लेंगे, कपड़े कैसे बदलेंगे? क्योंकि कपड़े तो है ही नहीं। आप लोग ना सुबह इनके कपड़े, टॉवल सब याद से ले आइएगा। और मेरा हेयर स्प्रे और कंघी भी लाना मत भूलना। और ऐसे ही कोई भी ट्राउजर मत ले आना, कार्गो पैंट लाना। मुझे तो बस नीचे के हाफ पैंट समझ में आता है बेटा, ये कार्गो वार्गो ये सब मैं नहीं जानती। तुम टेंशन मत लो प्रिंस, मैं 4-5 सेट कपड़े ले आऊँगी, तुम्हें जो समझ में आए तुम पहन लेना। वैसे भी पूरे 7 दिन रहना ही यहाँ। फिर मेरा क्या होगा भाभी? मेरे भी तो कपड़े लाने होंगे, मुझे तो यही नहाना धोना होगा। और अगली सुबह एक बैग भरकर नेहा अपने देवर देवरानी के कपड़े ले आती है और वार्ड के दवा रखने की अलमारी को खाली कर उसमें कपड़े भर देती है। हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? ये दवा रखने की जगह है, यहाँ कपड़े भर दिए। हे भगवान, एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ रोटी की तैयारी हो रही है, कोई सर पर टॉवेल बांधे बैठा है, कोई पैर खुजा रहा है। छी 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 छी, लगता ही नहीं कि ये अस्पताल का कमरा है, लगता है मैं किसी चावल में आ गई हूँ। तभी वहां सरकता हुआ एक जूनियर डॉक्टर आता है। आंटी जी, नाश्ता बन गया हो तो ज़रा मुझे भी दे दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे भी यहाँ बाहर का खाना पड़ता है, मेरा खुद का पेट खराब हो जाता है खा खा कर। पता चला कुछ दिनों बाद खुद का एक्सरे करना पड़ गया मुझे, तो मम्मी ने कहा आप लोगों से ही खाना ले लूँ। अरे बिल्कुल ठीक कहा तेरी माँ ने बेटा। वैसे कहाँ के हो तुम? आ जाओ बैठो, जरा बातें बातें करो, ऐसे ही तो मन लगता है, हैं? हे भगवान, सीनियर डॉक्टर को पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तू ना बेटा बेकार में डरती है, मुझे तो लगता है किसी ने कुछ कर दिया है तुझ पर। एक बार जाकर माँ काली के यहाँ झाड़ा लगवा ले, सारा डर दूर हो जाएगा। बहू ज़रा इसे भी कुछ खिला देना, देख कैसे कुड़ कुड़ कर कांजरी होगी। ऐसी रहेगी तो शादी कैसे होगी तेरी फिर? नर्स पहले ही शौक में थी कि दरवाज़ा खोलकर टॉवेल बांधे प्रिंस अंदर आता है। ओहो, आपको शर्म नहीं आती नर्स? ऐसे ही किसी के कमरे में भी घुस जाती हैं आप। हॉस्पिटल हमारा है, आप यहाँ पर पेशेंट है, आपके हाथ में फ्रैक्चर है तो क्या जरूरत थी नहाने की? मैं टॉवेल बाथ दे देती आपको। अरे आप क्यों देंगे बात? मेरा बेटा शादीशुदा है, उसकी बीवी है सामने, वो करेगी सब कुछ। एक तो हाथ टूटने के चक्कर में 7 दिन के लिए मेरे बेटे को भर्ती कर लिया, अब नहलाने धुलाने के भी पैसे चार्ज करेगी लड़की। अब कपड़े बदले जा रहे थे तो उन्हें धोना भी तो पड़ेगा।
सर्फ का पैकेट लाकर नेहा बाथरूम में ही अपने देवर देवरानी के कपड़े धोना शुरू कर देती है। कहीं खिड़की पर कपड़े सूख रहे थे तो कहीं बन रहा था खाना, कोई मूवी देख रहा था तो कोई फ़ोन पर कस्टमर से बातें कर रहा था। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। किसी वार्ड में खाना बन रहा हो तो अगल बगल के पेशेंट का भी मन तो ललचाएगा ही। आसपास के पेशेंट भी प्रिंस के वार्ड के बाहर लाइन लगा लेते हैं। तभी डॉक्टर दरवाजे से अस्पताल में आते हैं और इस लाइन को देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये सब? ये लाइन कैसी है? हॉस्पिटल है या बफेट का काउंटर? सारा स्टाफ कहाँ है? वो तो कुकर में सीटी लग रही है ना डॉक्टर साहब। वो क्या है ना, कुछ दिन पहले वो पेशेंट आया था ना जिसका हाथ टूटा हुआ था और जिसका पूरा परिवार उसके साथ रह रहा है। उसके कमरे में खाना बन रहा है तो उसे भी अंदर बैठे हुए हैं। हे भगवान, हाथ है भाई, गंद मचा दी इन लोगों ने हॉस्पिटल में। डॉक्टर अपने कमरे में जाते हैं और बेल बजाकर नर्स को बुलाते हैं। उस लड़के के पेपर में और कितने दिनों के लिए यहाँ रुकना लिखा है? आज तो बस 2 दिन हुआ है सर, 5 दिन बाकी है। तो किस दिन का इंतजार कर रही हो कि वो खाना मेरी कैबिन में आकर पकाए और कपड़े मेरे टेबल के नीचे सुखाए? लड़के को डिस्चार्ज कर दो और घर भेज दो भाई। जिन्होंने हॉस्पिटल में ही ससुराल बना लिया है वो ससुराल में अच्छी तरह पेशेंट का ध्यान रख लेंगे। और प्रिंस के डिस्चार्ज होने की खुशी में सभी खुशी मनाते हुए वापस लौट जाते हैं।